नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति साधना। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री पूरे 9 दिन व्रत करेंगे, उपवास पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी को कैसे माता की भक्ति से गरीब कल्याण और राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। नौ दिनों का नियम, संयम और उपवास। शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती। नवरात्र के इस पर्व से मुझे जीवन में सदा ही कुछ अच्छा करते रहने की प्रेरणा शक्ति मिलती है। दुर्गा पूजा तभी पूरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं। प्रधानमंत्री की राष्ट्र सेवा, 45 साल से अनवरत तपस्या। उपवास और अगाध भक्ति, गरीब कल्याण की प्रेरणा शक्ति। नवरात्रि में उपासना, नमो की शक्ति साधना। शक्ति की देवी मां दुर्गा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था अटूट है। वो माता के अनन्य भक्त हैं। उनकी दुर्गा उपासना सर्वविदित है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। मोदी मां दुर्गा के कितने बड़े उपासक हैं, इसे समझने के लिए आपको मन की बात के सबसे नए एपिसोड के इस हिस्से को जरूर सुनना चाहिए। इस समय देश में चारों ओर उत्सव की रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहां से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। नरेंद्र मोदी की 45 सेकंड की ये बात उनकी 45 साल से जारी उस अनवरत उपवास और उपासना का पूरा दर्शन है, जिसमें वो शारदीय नवरात्रि में सिर्फ पानी पीकर माता की आराधना करते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत के प्रधानमंत्री हर साल चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रि के व्रत रखते हैं। नरेंद्र मोदी खुद बता चुके हैं कि चैत्र में तो वो फलाहार करते भी हैं, शारदीय नवरात्रि में वो सिर्फ पानी पीकर ही व्रत पूरा करते हैं। शरवे सन्तु निरामया शरवे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् न भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रधानमंत्री के नवरात्रि की उपासना और उपवास की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। अभी आप इसी साल 18 जून की तस्वीर देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में श्री कालिका माता मंदिर के पुनर्निर्माण का शुभारंभ किया, मां के दरबार में हाजिरी लगाई और फिर खुद शक्ति की साधना का असली रहस्य बताया। शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति
अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। सनातन आस्था में अटूट विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी जब भक्ति में डूबते हैं तो उनकी बात किसी राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक प्रणेता जैसी लगती है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं देवी मां की भक्ति से खुद को रोक नहीं पाते हैं। ये बीते साल 27 मार्च की तस्वीर है जब वो बांग्लादेश गए थे। वहां उन्होंने 51 शक्ति पीठों में से एक जेशोरेश्वरी काली मंदिर में मत्था टेका था, माता की आराधना की थी, सोने का मुकुट चढ़ाया था। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये उसी 2015 के दौरे की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के पवित्र ढाकेश्वरी देवी के दर्शन और पूजन किए थे। इसके बाद जब 2021 में भी नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए तो सतखीरा जिले के ईश्वरपुर जाकर जेशोरेश्वरी काली माता से आशीर्वाद लिया। उस दिन उन्होंने अपने एक बहुत बड़े सपने का भी इजहार किया था। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। तो प्रधानमंत्री का सपना है सभी 51 शक्तिपीठों पर मत्था टेकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवी दर्शन की कई और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उनकी देवी भक्ति की कहानी भी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि नरेंद्र मोदी नवरात्रि का पर्व करते कैसे हैं। तो उन्हें करीब से जानने वालों के मुताबिक वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, हर रोज की तरह योग और व्यायाम करते हैं, फिर मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि में प्रधानमंत्री अन्न का पूरी तरह त्याग कर देते हैं। 9 दिन उपवास के दौरान वो सिर्फ नींबू पानी लेते हैं। उपवास के बावजूद प्रधानमंत्री बाकी दिनों की तरह ही 16 से 18 घंटे काम करते हैं। अगले 10 दिनों तक हमारे समस्त वातावरण में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और विजयादशमी की उमंग, सुगंध एवं भक्ति का रंग धुलने वाला है। दरअसल नवरात्रि तप के माध्यम से शक्ति की उपासना का महापर्व है। उसमें उपवास का उद्देश्य समस्त संसार के कल्याण से जुड़ा होता है। ये पर्व हमारे आत्मबल से हमें परिचित कराता है। नवरात्रि के इस पर्व से मुझे जीवन में सदा ही कुछ अच्छा करते रहने की प्रेरणा शक्ति मिलती है। शक्ति की देवी मां दुर्गा से मेरी यही प्रार्थना है कि वो हमें राष्ट्र की आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते रहने का आशीर्वाद दे और उसके लिए सामर्थ्य प्रदान करे। शिव शक्ति की आरती जे कोई गाशे यानी गरीब कल्याण की प्रेरणा शक्ति प्रधानमंत्री को माता की भक्ति से ही मिलती है। नरेंद्र मोदी ने करीब 10 साल पहले नवरात्रि को लेकर खुद अपने ब्लॉग में लिखा था, नवरात्रि में हम जगत जननी मां के समक्ष शीश झुकाकर उनके आशीर्वाद लेते हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों में ईश्वरीय शक्ति की कल्पना पुरुष स्वरूप में की गई है, जबकि भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो ईश्वरीय तत्व की पूजा जगत जननी मां जगदम्बा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के विभिन्न नारी स्वरूपों में करती है। महिषासुर का वध करने के लिए माता का
एक अंश ही पर्याप्त था, लेकिन इस कार्य के लिए सभी दैवीय शक्तियों को संगठित हो गई थी। वैसे ही नारी शक्ति हमेशा से भी सभी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है। ऐसे में ये सभी का दायित्व है कि संगठित रूप से सभी उनके साथ खड़े हों। नरेंद्र मोदी पिछले 45 साल से लगातार नवरात्रि के उपवास रखते हैं। 2012 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा था, उपवास का मकसद कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि करना है। ये चीज कई वर्षों से मुझे बल, सामर्थ्य और प्रेरणा का स्रोत प्रदान करती है। लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति से जुड़े हुए हैं और उनके हृदय में माता के प्रति अगाध आस्था है। और कई मंचों पर उन्होंने इस बात को संबोधित करते हुए जनमानस को बताया भी है कि वो माता की शक्ति से जुड़े हुए नवरात्रि व्रत करते हैं। यहाँ तक कि नींबू पानी पी करके वो 9 दिन व्रत करते हैं और उनका मानना है कि उनको नवरात्रि शक्ति के माध्यम से ही जीवन में अपार शक्ति मिलती रही है और उनके निर्णय लेने की जो है आपको क्षमता का विकास जो है आदि शक्ति महारानी के द्वारा ही संभव हो पाता है। माता की आरती में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर 3 साल पहले की है, जब उन्होंने अहमदाबाद में मां दुर्गा की आरती की। वो नवरात्रि का 5वां दिन था। इस दिन मां के स्कंद माता रूप की पूजा होती है। हर साल नवरात्रि के 9 दिन खुद प्रधानमंत्री भी मां के हर रूप की पूजा करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की महिमा का बखान करते हैं। चुनाव हो या विदेश दौरा, नवरात्रि का उपवास नरेंद्र मोदी से कभी छूटा नहीं, कभी टूटा नहीं। 2019 में चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक थी। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री हजारों किलोमीटर का हवाई सफर करके लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। भीषण गर्मी में भी वो सिर्फ पानी और नींबू पीते रहे। प्रधानमंत्री ने 2019 के चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में 13 राज्यों को छान डाला था। 22,000 किलोमीटर का सफर किया और 23 रैलियों को संबोधित किया। गुजरात के अंबाजी मंदिर में भी नरेंद्र मोदी की गहरी आस्था है। वो जब मुख्यमंत्री थे तब अक्सर अंबे माता के दर्शन करने जाते थे। – 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रचार का आगाज आशापुरा माता के आशीर्वाद के साथ किया और समापन मां अंबा की आराधना के साथ की। ये मंदिर भी माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। नरेंद्र मोदी जी श्री मां अंबा के प्राण उपासक हैं, जो मां अंबा के चैत्री और आसो नवरात्र की उपासना करते हैं और वो उपवास करते हैं। उसके अलावा मां अंबा के जब गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्हें समय मिलता था तो मां अंबा जी के दर्शन करने आते थे। मां अंबा के यहाँ के शीश झुका के मां अंबा की पूजा अर्चना करते थे। और उसके बाद जब वो देश के बड़ा प्रधान बने, तब भी मां अंबा की यहाँ पे आके मां अंबा के शीश झुका के और उन्होंने प्रार्थना अर्चना की है। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि देश सेवा में समर्पण की भावना, गरीबों के कल्याण की प्रेरणा, सब कुछ उन्हें मां दुर्गा से ही मिलती है। दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। और मां दुर्गा की पूजा तो साक्षात शक्ति की साधना है।
हमारी मां दुर्गा दारिद्र्य, दुख, भय हारिणी कही जाती है, दुर्गति नाशिनी कही जाती है। अर्थात वो दुखों को, दरिद्रता को, दुर्गति को दूर करती है। इसलिए दुर्गा पूजा तभी पूरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं। 2014 से ही नरेंद्र मोदी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से सांसद हैं। उनके सांसद बनने के बाद काशी का कायाकल्प हो चुका है। नरेंद्र मोदी जब वाराणसी जाते हैं तो सिर्फ बाबा विश्वनाथ के ही दर्शन नहीं करते हैं, मां शक्ति की आराधना भी करते हैं। ये 22 सितंबर 2017 की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के पवित्र दुर्गा कुंड गए थे। दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना की थी। ये उस साल की शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन था। ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है, नवरात्रि प्रारंभ हो और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने आप में एक दिव्य साधक हैं और उनकी आस्था भगवती से जुड़ी हुई है और वो 9 दिन भगवती की आराधना, साधना, पूजन करते हैं। कई मंचों से उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि जो शक्तियां हैं वो भगवती की कृपा शक्ति से ही आज उन्हें प्राप्त है। प्रधानमंत्री ने 2016 में शारदीय नवरात्रि के व्रत के बाद दशहरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया था। यहीं से उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। मई 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तब प्रचंड बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में 15 सालों बाद बीजेपी की वापसी हुई थी। ये तस्वीर 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार 26 सितंबर को अमेरिका पहुंचे। इससे ठीक एक दिन पहले शारदीय नवरात्रि शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह उपवास पर थे। 30 सितंबर को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां सिर्फ नींबू पानी ही पिया। तब ये अमेरिका और ब्रिटेन के तमाम मशहूर अखबारों की सुर्खियां भी बनी थी। यानी देश हो या विदेश, नरेंद्र मोदी अपना धर्म और कर्म कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि मां दुर्गा में गहरी आस्था रखने वाले नरेंद्र मोदी यानी नमो की शक्ति साधना 4.5 दशक से अनवरत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत,